आपका स्वागत है। आज हम मेक आईएएस के टेस्ट नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर वर्ष 1857 की क्रांति के बाद भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, वर्ष 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हो गया। तो दोनों के दोनों कथन क्या है इसके? सही हो जाएंगे। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप देखिए दूसरा प्रश्न, एक तरफ कथन व कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, वर्ष 1857 की क्रांति की असफलता में भारत के भावी राष्ट्रवाद के बीच अंकुरित हुए थे। तो कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए कारण, नेताओं के दुखद अंत ने अनेक लेखकों को वर्ष 1857 की क्रांतिकारियों को शहीद के रूप में चित्रित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे नवयुवकों को प्रेरणा मिली। तो कथन व कारण क्या है इसके? दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। ए क्या है? आर का सही स्पष्टीकरण भी है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, भारत के राज्य सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पद 1858 में बनाया गया था, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो यह क्या है? पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। यह भी क्या है? सही है। तीसरा देखिए, जिसकी सहायता के लिए भारत परिषद का नामक एक परिषद बनाई गई थी। वित्तीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है जिसकी सहायता के लिए भारत परिषद नामक एक, हाँ दूसरा भी क्या है इसका? सही है। तीसरा देखिए, उसके वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से करने की व्यवस्था की गई थी। तो तीसरा भी क्या है इसका? सही है। अब देखिए तो 1, 2, 3 बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, वर्ष 1861 के भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके माध्यम से पहली बार भारत में विधि निर्माण कार्य में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया। तो पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा देखिए, इस अधिनियम ने डलहौजी के हड़प नीति को निष्प्रभावी कर दिया था। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। तो केवल एक इसका क्या है? सही है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथे का डी। अब देखिए पांचवा प्रश्न, वर्ष 1861 के भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने लॉर्ड क्रॉस अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पहला क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्रॉस अधिनियम किसे कहा जाता है? 1892 के अधिनियम को, 1892 के। तो पहला कथन क्या है इसका? गलत है। दूसरा देखिए, इसके द्वारा वायसराय को परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो दूसरा कथन क्या है इसका? सही है। तो क्या हो जाएगा? केवल 2 इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के सिविल सेवक रहे थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। दूसरा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये नहीं थे। तीसरा रमेश चंद्र दत्त, ये भी थे। और सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो 1, 3, 4 कौन सा हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका क्या है? छठा का सही हो जाएगा। अब देखिए सातवां प्रश्न, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके माध्यम से मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो पहला कथन क्या है? सही है। 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था। इसके माध्यम से वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया था। तो दूसरा कथन भी क्या है इसका? सही है। तीसरा देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषदों में विचार विमर्श के लिए विषयों की वृद्धि की गई थी। तीसरा भी क्या है इसका? सही है। तो 1, 2, 3 यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस या किन वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो ये पहला ईसाइयों के लिए की गई थी, दूसरा आंग्ल भारतीयों के लिए, तीसरा यूरोपियों के लिए, चौथा दलितों के लिए। तो दलितों के लिए 1919 के अधिनियम में नहीं की गई थी। तो 1, 2, 3 इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए नवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में सिविल सेवा का जनक के तौर में
माना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अब देखिए 10वां प्रश्न, वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा, इसके माध्यम से प्रांतों में दोहरे शासन प्रबंध की स्थापना की गई थी। ये 1919 के अधिनियम में किया गया था। तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल एक इसका क्या है? डी ऑप्शन 10वां का सही हो जाएगा। 10वां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश के अस्थायी कार्यकारी शाखा है जो सरकार की ओर से नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आ जाएगा? अस्थायी नहीं, ये अस्थायी है। अब देखिए दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे भारत का स्टील फ्रेम का की संज्ञा दी थी। तो दूसरा कथन क्या है इसका? सही हो जाएगा। ये अस्थायी होता तो क्या हो जाता? सही हो जाता। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 12वां नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न, इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन 12 नंबर 1853 के चार्टर एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों का चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रावधान ये 1833 के अधिनियम में किया गया था। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत है। दूसरा देखिए, इसके अंतर्गत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। तो दूसरा क्या है इसका? सही हो जाएगा। तो केवल 2 इसका क्या है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ली आयोग की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1926 में इसकी स्थापना की। तो ए ऑप्शन क्या है इसका? सही है। इसके पहले अध्यक्ष सर रॉस बार्कर थे। तो दूसरा भी क्या है इसका? सही है। तो 1 व 2 इसका ऑप्शन मतलब डी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 14वां नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न, वर्ष 1886 में लॉर्ड डफरिन ने लोक सेवाओं पर आयोग का गठन किया था। तो पहला कथन क्या है इसका? सही हो जाएगा। 1886 में लॉर्ड डफरिन ने लोक सेवाओं पर एक आयोग का गठन किया था, एचिंसन आयोग का गठन किया था। इस आयोग का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लोक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। तो दोनों के दोनों क्या है इसका? सही है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर सवाल, 15वां सवाल पूछ रहा है, लोक सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित आयोगों की समितियों का गठन और उसके गठन वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग का क्या हो जाएगा? 1886 में इसका गठन किया गया था। दूसरा है मैकाले। तो मैकाले आयोग का कब गया था? तो मैकाले का हो जाएगा 1854 में इसको स्थापना की गई थी। अब ली आयोग की कब स्थापना की गई थी? तो ली आयोग की 1923 में स्थापना की गई थी। और दिखा है एस्लिंगटन शाही आयोग। एस्लिंगटन शाही आयोग ये कब गया था? 1912 में। तो अब इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? मैकाले, फिर उसके पश्चात क्या है? 1886 मतलब 2-1, फिर उसके बाद 4-3, 2-1, 4-3, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है? सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश कालीन आंग्ल प्राच्य विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वां नंबर प्रश्न, प्राच्यवादियों का मत था कि भारत में पारंपरिक शिक्षा एवं ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो पहला कथन क्या है? सही है। प्राच्यवादियों का मत था कि भारत में पारंपरिक शिक्षा एवं ज्ञान को महत्व देना चाहिए। दूसरा, प्राच्यवादियों का यह मत था कि शिक्षा व्यवहारिक तथा उपयोगी होनी चाहिए तथा शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। तो दोनों के दोनों क्या है इसके? सही हो जाएंगे। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश कालीन आंग्ल प्राच्य विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी थे? 17वां नंबर प्रश्न, तो विलियम जोन्स था, टीबी मैकाले नहीं था। तीसरा है चार्ल्स विलिंग्स। तो क्या हो जाएगा? ये था। तो 1 व 3 इसके क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका क्या है? सही हो जाएगा।
1 व 3। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, वुड्स डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत प्रावधान किया गया कि जन सामान्य तक शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। इसके तहत पहली बार महिला शिक्षा हेतु प्रयास किया गया था। तो दोनों क्या है इसके? सही हो गया। अब देखिए तीसरा, इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सरकारी संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। तीसरा भी क्या है इसका? सही है। इसके तहत निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान का प्रावधान भी किया गया था। तो चारों के चारों क्या है इसके? सही हो जाएंगे। तो डी सी ऑप्शन इसका क्या है? सही हो जाएगा। अब देखिए 19वां नंबर प्रश्न, हंटर आयोग 1882 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है, इसका कार्य वुड्स डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मूल्यांकन करना था। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। हंटर का गठन ही इसी के आधार पर हुआ था। इसी के आधार पर कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो क्या हो जाएगा? ये दूसरा क्या है? गलत हो जाएगा। ये वुड्स डिस्पैच में किया गया था। तो क्या हो जाएगा? दूसरा इसका क्या है? गलत है। तो केवल एक इसका क्या है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर प्रश्न, सैडलर आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था। तो पहला कथन क्या है? सैडलर आयोग के संदर्भ में सही है। दूसरा देखिए, इस आयोग में 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी शामिल थे। तो दोनों के दोनों का कथन क्या है इसके? सही है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न, इसका गठन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय द्वारा 1898 ईस्वी में किया गया था। तो ये 1891 ईस्वी में नहीं किया गया था, ये 1902 ईस्वी में किया गया था। 1902 ईस्वी में। तो पहला कथन क्या हो गया? गलत। दूसरा देखिए, इस कार्य भारत के विश्वविद्यालयों की दशा का अध्ययन करना तथा उसकी स्थिति में सुधार हेतु सुझाव देना था। तो दूसरा क्या है? भारत के विश्वविद्यालयों की दशा का अध्ययन करना तथा उसकी स्थिति में सुधार लाने का सुझाव देना। तो दोनों दूसरा क्या है? सही है। देखिए तीसरा, इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया था। तो 3 भी इसका क्या हो गया? सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 2 व 3 सही है। तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 22वां नंबर प्रश्न, 22वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जोनाथन डंकन द्वारा वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब किया गया था? तो इसके लिए 1791 में इसको स्थापित किया गया था। जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई 1791 में। अब देखिए दूसरा क्या है? पहली बार चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान, ये 1813 के अधिनियम में किया गया। तीसरा देखिए, कलकत्ता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन। तीसरा है देखिए, कलकत्ता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन। तो ये कलकत्ता में विश्वविद्यालय आयोग कब किया गया था? 1917 में गठित किया गया। चौथा देखिए, राधा कृष्णन आयोग के सुझावों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना, ये कब किया गया था? ये 1953 में। तो क्या हो जाएगा? 1791, 1813, 1917 और 1953। तो यानी ए ऑप्शन क्या है इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए 23वां नंबर प्रश्न, सूची 1 दूसरी तरफ है, एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल या वायसराय है। पहला में है देखिए चार्ल्स का वुड्स डिस्पैच। तो ये किससे संबंधित था? ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित था। दूसरा है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और तीसरा है इंच कैप आयोग। इंच कैप का आयोग का किससे था? लॉर्ड रीडिंग से। तो ये बचा लास्ट कौन सा है? हर्टोग समिति किससे संबंधित है? ये लॉर्ड इरविन से। तो क्या हो जाएगा? 1 का 4 बी का 2, 1 का 4 बी का 2, यानी 1 का 4 बी का 2 सी का 1 और डी का 3, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए 24वां नंबर प्रश्न,
स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालय एवं उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले मद्रास विश्वविद्यालय चेन्नई में इसकी स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1857। अब देखिए दूसरा है, तो दूसरा इसका हो जाएगा, दूसरा इसकी स्थापना इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब स्थापित किया गया था तो उसको 1887 में स्थापित किया गया, 1887 में स्थापित किया। पटना विश्वविद्यालय को 1917 में। उसके पश्चात क्या था? अलीगढ़ विश्वविद्यालय कब गया? 1920 में। अब इसको क्या है? कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो हो जाएगा 2 1857, फिर 87, फिर उसके बाद 1 और 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 25वां नंबर प्रश्न, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में औपनिवेशिक काल में यह सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। तो क्या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित था? शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। तो पहला क्या है? सही है। इस सिद्धांत का अर्थ था शिक्षा समाज एवं उच्च वर्ग को ही दी जाए तथा इस वर्ग से छन कर ही शिक्षा का असर जन समाज तक पहुंच सके। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, 26वां नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालय एवं उनकी स्थापना वर्ष को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लखनऊ विश्वविद्यालय को कब स्थापित किया था? तो ये 1921-22 में, 1921-22। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय को कब स्थापित किया? दिल्ली विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था ये 1922 में, 1922 में। फिर आगरा विश्वविद्यालय को 1927 में। फिर उसके बाद उत्कल विश्वविद्यालय 1943 में किया गया था, 1943 में। तो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 इसे क्या है? सही क्रम है 21-22। फिर उसके बाद सी ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 27वां नंबर पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय रियासत ने अपने यहाँ सन 1906 में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की थी? तो 27वां प्रश्न का हो जाएगा, 27वां प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी इसका क्या है? बड़ौदा ने निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की थी। अब देखिए 28वां नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना सेडलर आयोग के सुझाव पर 1921 में की गई थी। तो पहला कथन क्या हो गया? इसका गलत हो गया। दूसरा देखिए, यह भारत का प्रथम शिक्षा बोर्ड था जिसने सर्वप्रथम 10+2 परीक्षा पद्धति अपनाई थी। तो दूसरा क्या है इसका? सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या है इसका? राइट है। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न, वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना 1937 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने अपने पत्र द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला के माध्यम से इस योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो पहला कथन क्या है इसका? सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। तो दोनों के दोनों क्या है इसके? सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन क्या है इसका? सही हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न, दोंडो केशव कर्वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक डी.के. कर्वे क्या थे? महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो पहला कथन क्या है? सही है। इनके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 31वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस 1684 में मुंबई में स्थापित की थी। तो क्या हो जाएगा? पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयास कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों ने किया था। तो दोनों के दोनों कथन क्या है इसके? सही है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 32वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा सन 1770 नहीं 1780 में किया गया था। तो पहला कथन क्या है, इसका गलत है, दूसरा देखिए। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। तो ये दूसरा कथन क्या है, इसका सही हो जाएगा। तो केवल दो इसका क्या है, सही है, सी ऑप्शन सही है। अमृत बाजार पत्रिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रख्यात समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने बंगाली भाषा में इसका संपादन किया था। तो पहला क्या है, इसका गलत हो जाएगा। इसको कौन किया था, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, दोनों भाई थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो पहला कथन क्या है, इसका गलत है, दूसरा देखिए। यह ऐसा समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिटर ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। तो दूसरा कथन भी क्या है, इसका गलत हो जाएगा। तो 33वां क्या हो जाएंगे, न तो एक न तो दो। तो ये जो लिटर ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, किस पे किया था, ये सोम प्रकाश पे किया था, सोम प्रकाश पे किया था। तो दोनों के दोनों कथन क्या है, न तो एक न तो दो। ये ऑप्शन क्या है, इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरी तरफ लेखक दिया है। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, लाला लाजपत राय की। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, बंदी जीवन किसका है, सचिंद्रनाथ सन्याल, दोनों कथन क्या है, सही है। तीसरा देखिए, नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। तो तीसरा भी क्या है, इसका सही है। चौथा देखिए क्या है, डॉक्टर फिलासफी भगवती चरण बोरा, ये क्या हो जाएगा, चौथा इसका क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्ण थे इंडियन फिलासफी के। तो चौथा क्या है, इसका गलत है। तो 1 2 3 यानी बी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। आप देखिए 35 नंबर प्रश्न, सूचीवन पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ लेखक दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो आनंद मठ के लेखक कौन थे, आनंद मठ लेखक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। सत्यार्थ प्रकाश के हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल के हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। और हिंद स्वराज के कौन लेखक है, महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा, 1 का 4, 1 का 3, बी का 4, 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो पहला कथन क्या है, इसका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, बंगाल गजट के प्रकाशक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। तो दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। तो 1 व 2 इसका क्या हो गया, सही हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। समाचार पत्रों पर प्रक्षेपण अधिनियम, समाचार पत्रों पर प्रक्षेपण अधिनियम ये कब हुआ था, तो इसका हुआ था 1799 में, 1799। अनुज्ञप्ति नियम को लागू किया गया था 1823 में। 1823 में तो क्या किया था, लागू किया। देसी भाषा में समाचार पत्र अधिनियम, देसी भाषा में समाचार पत्र अधिनियम 1878 में, 1823 और 1878। अब देखिए भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब गया था, तो ये 1910 में लागू किया गया था, 1910 में। तो क्या हो जाएगा 99, फिर 1823 और 78, फिर उसके बाद तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए 38 नंबर प्रश्न, सूचीवन समाचार पत्र एक तरफ दिया हुआ है, दूसरा तरफ प्रकाशन स्थल दिया हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होता है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से हुआ, बम्बई से प्रकाशित होता था। स्टेट्समैन कहाँ से हुआ था, तो स्टेट्समैन का हो गया कलकत्ता से प्रकाशित होता है। अब पायनियर कहाँ से प्रकाशित होता है, तो पायनियर होता है इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। सिविल एंड मिलिट्री गजट ये कहाँ से, लाहौर से प्रकाशित होता था। तो क्या हो गया 1 का 2, बी का 1,
ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक दिए हुए हैं। नेटिव ओपिनियन ये किसके लेखक है, इसका बी.एन. मांडिक। पहला क्या है, सही है। दूसरा है बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी क्या है, सही है। बम्बई दर्पण बाल शास्त्री जम्बेकर, ये भी सही है। कॉमनवेल्थ यानी बेसेंट की थी पुस्तक। तो चारों के चारों क्या है इसके, सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया इसका, सही हो जाएगा। अब देखिए 40वां नंबर पर, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके प्रकाशन के प्रारंभ के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले 1826 में उदंड मार्तंड को प्रकाशित किया गया, उदंड मार्तंड को। फिर उसके पश्चात हिंदू पैट्रियार्क को 1855 में प्रकाशित किया गया। फिर उसके पश्चात द ट्रिब्यून को कब किया था, 1877 में। फिर अल हिलाल को 1912 में प्रकाशित किया गया, 1912 में। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 4 1 3, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इसका, सही हो जाएगा।